भूत वो बला जो अगर सामने आ जाए तो अच्छों अच्छों की हवा टाइट कर दे, और अगर सपने में आ जाए तो पैंट गीली। सोचो, अगर कभी भूत आपके सामने आ जाए तो आप क्या करोगे। आज की कहानी है सौरभ गांगुली की, और सौरभ गांगुली के साथ हुई कुछ हैरत अंगेज घटनाओं की। इन हैरत अंगेज घटनाओं की पुष्टि खुद गांगुली ने की है। दरअसल दादा को एक शो फ्री हिट में बुलाया गया था। सौरभ ने इस शो के दौरान ही इस घटना की पुष्टि की थी। ये घटना उस समय की है जब सौरभ की उम्र महज 12 से 13 साल की थी। वो रविवार की शाम थी। सौरभ अपने परिवार के साथ मस्ती कर रहे थे। तभी परिवार के किसी सदस्य ने सौरभ से कहा, अरे बेटा सौरभ, जाओ जरा बेटा नीचे किचन में चले जाओ, वहाँ छोटू होगा। छोटू से बोलना कि चाय बना दे। नन्हे नन्हे कदमों से जब 12 साल का सौरभ किचन में गया तो उसने देखा कि छोटू किचन में नहीं था। जब सौरभ ने ये बात अपने घर वालों को बताई तो उन्होंने सौरभ को छत पर छोटू को देखने भेज दिया। गांगुली छोटू को देखने के लिए जैसे ही छत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि छोटू छत पर भी नहीं था। सौरभ को पता था कि छोटू पास में बनी झोपड़ियों में रहता है, इसलिए नन्हा सौरभ छत से उतरकर झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। झोपड़ी की तरफ जाते समय सौरभ की नजर छत की बाउंड्री बॉल पर पड़ी तो सौरभ ने देखा कि छोटू बाउंड्री बॉल पर कुछ ऐसे दौड़ रहा था जैसे कोई सड़क पर दौड़ रहा हो। सौरभ का मकान 6 मंजिला था और 6वीं मंजिल पर ऐसे स्टंट या तो कोई पागल व्यक्ति कर सकता है या फिर कोई भूत प्रेत। बाउंड्री बॉल पर छोटू को ऐसी हरकतें करता देख सौरभ अपने परिवार की तरफ चिल्लाकर भागे। कमरे में आते ही सौरभ ने कहा, वो छोटू पागल सा हो गया है, वो छत की बाउंड्री पर दौड़ रहा है। सौरभ की यह बात सुनकर सारा परिवार छत की ओर भागा, और जैसे ही सारा परिवार छत पर पहुंचा उन्होंने देखा छत की बाउंड्री बॉल पर कोई भी नहीं था। इस घटना को 15 मिनट ही हुए थे, तभी सौरभ के परिवार को पता चला कि छोटू उनके मकान के पास लगे इमली के पेड़ पर उल्टा लटका है। यह सुनकर सौरभ का परिवार उस इमली के पेड़ के पास जा पहुंचा। सौरभ के अंकल ने छोटू से पेड़ से उतरने के लिए कहा, पर जब छोटू नहीं माना तो उन्होंने फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की मदद ली और किसी तरह छोटू को पेड़ से उतरवाया। इस घटना के बाद सौरभ के परिवार वालों ने छोटू को काम से निकाल दिया। अगले दिन जब सौरभ की नींद खुली तो सौरभ ने देखा कि छोटू गेट पर खड़ा था। छोटू को गेट पर खड़ा देखकर सौरभ अपने अंकल के साथ गेट पर जा पहुंचे। उन्होंने देखा कि छोटू अपने किए पर शर्मिंदा था। छोटू ने अपनी गलती मानते मानते जो बताया वो कुछ हैरत अंगेज था। दरअसल छोटू ने सौरभ के परिवार वालों को बताया कि उसने कल जो भी हरकतें की उन हरकतों के पीछे उसकी माँ जिम्मेदार थी, और वो हरकतें उसकी माँ ने ही छोटू से करवाई थी। यह सुनकर सौरभ के अंकल गुस्से से तिलमिला उठे। उन्होंने छोटू से कहा कि जाओ तुम पहले अपनी माँ को यहाँ बुला के लाओ। दरअसल छोटू ने बताया कि उसकी माँ एक रोड एक्सीडेंट में आज से 3 साल पहले ही मर चुकी हैं, और उस हादसे के बाद कभी कभी वो उसकी बॉडी में आ जाती हैं।
तो दोस्तों, एक कहानी थी सौरभ गांगुली की। इस घटना की पुष्टि खुद गांगुली ने की है। अगर आपको हमारी ये भूतिया कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम लाते हैं कुछ अनसुनी रहस्यमयी भूतिया घटनाएं। मैं बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगा एक नई घटना और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।